भाई 2 मिनट सुनना। नमस्कार, साधु संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम पहुंचे हैं बादरा में, जो वाल्मीकि समाज का धरना चल रहा है वहां। और दोस्तों, परसों भी इस धरने को जब सीएम अशोक गहलोत बादरा आने का कार्यक्रम था तो उसको लेकर वार्ता हुई थी। एक प्रकार से बलवान पूनिया ने आश्वासन भी दिया था कि आपकी मांगे जो है वो मान ली जाएगी, हम भी प्रयास करेंगे, लेकिन वो कोरा आश्वासन ही निकला। उसके बाद में वाल्मीकि समाज फिर आज धरना अपना है वो जारी रखे हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप, सुबह सुखदेव सिंह शेखावत राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सुप्रीमो यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने इस वाल्मीकि समाज के धरने को भरपूर समर्थन दिया। वो कुछ देर यहाँ मौके पर बैठकर भी गए हैं धरने में और लगातार आने का वादा भी कर गए हैं। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं बजरंग सहारण भी इस धरने पर समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं और भी अनेक संगठनों ने दोस्तों धरने को समर्थन दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं पोस्टर बैनर भी लगे हैं विभिन्न संगठनों के। तो धीरे धीरे ये धरना जो है अब तीव्र गति प्राप्त करता हुआ जा रहा है। दोस्तों, आज सूचना हमारे पास ये भी है कि प्रशासन भी आ सकता है धरनार्थियों के साथ वार्ता करने के लिए और उनमें एसडीएम महोदया बलवान पूनिया विधायक भी शामिल हो सकते हैं और प्रयास हो सकते हैं कि इस धरने को यन प्रकरण हटाया जाए, मांगे जो है वो इनकी सुनी जाए। और अभी देखो बहुत सारे राजनीतिक प्रेशर आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन कोई यहाँ पर पेट की आग बुझाने के लिए नहीं आएगा। वो तो उसके लिए तो हमें खुद को करना पड़ेगा, उसके लिए खुद को करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम बात करेंगे, यहाँ बजरंग सहारण भी मौजूद है और धरनार्थियों के समाज के दोस्तों यहाँ अनेक लोग मौजूद हैं। नमस्कार बजरंग जी। नमस्कार अनिल जी। बजरंग जी, परसों वार्ता भी हुई थी धरनार्थियों के साथ, आपको जानकारी दे दूं, और उसके बाद में बलवान पूनिया का एक बयान भी आया था कि हम सारी मांगे वाल्मीकि समाज की मांग लेंगे और धरना उन्होंने समाप्त कर दिया है इस प्रकार की। लेकिन धरना अभी भी जारी है, तो क्या वो एक छलावा था सीएम गहलोत आए तो उस समय का? देखो, कहीं ना कहीं जनता को भरगलाने का ये काम किया जा रहा था और बिना कोई ठोस आश्वासन के, बिना कोई लिखित आश्वासन के, और ये मांग तो बिल्कुल इजी सी है, हाथों हाथ सॉल्व होने वाली। तो अभी 48 घंटे से ज़्यादा हो चुकी है, अगर काम करना होता तो अभी तक कर गए होते। नहीं, इजी कैसे है ये मांग? समाज 100% ही आरक्षण चाह रहा है, प्रदेश व्यापी धरना है। अनिल जी, हमारी बात सुनिए। जब बात आती है सफाई की, तो सिर्फ वाल्मीकि समाज ये तो जो गटरों वगैरह की सफाई जो कर रहा है, और बहुत आदिकाल से भी ये लोग, यही समाज है जो गंदगी मिटा रहे शहर की। आज पूरा प्रदेश व्यापी अगर लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनकी मांग, मैं तो जायज यूँ कहूँगा, अगर मान के चलो कोई अदर कास्ट का अगर लग गया, ठीक है, तो वो खुद ना आके, वो बात है, वो तो 5-7 हज़ार रुपये दे तो वाल्मीकि समाज वालों को ही रहा है सफाई के लिए। सिस्टम तो बदला ही नहीं, यानी आपने बीच में एक नया दलाल पैदा कर दिया, बीच में आपने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया। अब इनका जो अधिकार था, इनका जो हक था, वो हक कोई और खा रहा है। अच्छा, एक समाज की, वाल्मीकि समाज की ये मांग भी है, 17 अदर समाज के लोग लगे थे यहाँ और इनकी ये डिमांड भी है, इसको लेकर आवाज़ भी बुलंद की गई है। वो 17 के 17 बजरंग जी, मैं जानकारी दूँ आपकी, विभिन्न विभागों में और नेताओं के घरों में वो कार्य कर रहे हैं, जबकि वाल्मीकि समाज का ये आरोप भी है और उनकी मांग भी है कि वो सारे के सारे हम जैसे सफाई कर रहे हैं, वहाँ आकर कस्बे में सफाई करे, क्योंकि वो सफाई कर्मी है। अनिल जी, वही बात है, आपका काम जैसे पत्रकारिता है। अब पत्रकारिता तो आपको गवर्नमेंट मान के चलो सैलरी दे रही है एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आपकी जगह कवरेज मैं जाके करूं, सरकार आपको दे 10,000 रुपये, आप मेरे को दो 5,000 रुपये। तो सिस्टम तो बीच में ये हो रखा है ना कि जो बीच में जो दलाली है, वो दलाली पनपती जा रही है। और देखो, इस चीज में भी देखो, वाल्मीकि समाज के लोगों को समस्या नहीं है, अगर उन लोगों को नौकरी मिल रही है तो वो अपना काम करे, बट काम तो वो कर ही नहीं रहे हैं। काम तो वो कर ही नहीं रहे हैं, वो आधी तो सैलरी खा रहे हैं, ऊपर से वो गवर्नमेंट की जितनी भी एड है, चाहे वो पीएफ है, अन्य तमाम की जो
सुविधाएं जो है वो सारी सुविधाएं वो उठा रहे हैं, तो देखो वो तो गलत ही है यार अनिल। बिल्कुल। आपने फसल बीमा क्लेम को लेकर आदि अनेकों मुद्दों को लेकर धरने प्रदर्शन किए, क्या वाल्मीकि समाज के साथ आप उसी मानसिकता से आएंगे? जी, अब मैं एक बात और बताता हूँ, यहाँ पर जितने भी ये मेरी माताएं बहनें बैठी है ना, मैं आज से करीबन 7-8 दिन पहले, थोड़ी सी बीच में तबीयत खराब हो गई थी, मैं हर घर जाके मतलब इनमें से वही बात है, ये सुरेश का लड़का है मैं बता दूं, ये अरुण है, ये भाई साहब का नाम ध्यान नहीं, इन यो विकास है, क्यों ये सारा टापरी है, सारा जानकार है, मतलब हर घर जाके इनकी समस्याएं सुन के आए हो। और यह बात मैं डे 1 पर कह गया हूँ कि बजरंगी जहाँ आपको दिक्कत या फिर कहीं भी आपको कोई समस्या हो, आपको लगे कि हाँ अगर बजरंग हमारे साथ खड़ा रहे, तो हम डे 1 से हमारी टीम से शमशेर है, चाहे सुनील है, अजय है, विक्की है, ये सारे इनके साथ में पहले दिन से बैठे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत हम टाक साहब से भी बात करना चाहेंगे, समाज के प्रबुद्ध जन है टाक साहब। हाँ नमस्कार टाक साहब। नमस्कार अनिल जी। टाक साहब, जिस प्रकार से धरना चल रहा है, हमें कुछ मांगे अलग लगी प्रदेश व्यापी धरने के अलावा। हमने कुछ यहाँ लोगों से परसों भी बात की थी और 85% आरक्षण की आदि अनेकों बातें निकलकर सामने आ रही थी, जबकि प्रदेश स्तर पर वाल्मीकि समाज स्पष्ट कर चुका है कि ये सफाई कर्मी का जो कार्य है वो सदियों से हम करते आ रहे हैं, 100% आरक्षण हमें चाहिए। क्या कहेंगे आप? कल रात को भी एक यूनियन के साथ समझौता हुआ सरकार का, उसमें 66% की घोषणा की है गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी यूनियन ने अब तक नहीं माने भी उसको। ये धरना है, ये भादरा का नहीं, ये स्टेट लेवल का है। जैसे भी पदाधिकारी जो स्टेट के हैं वो हमें आदेश देंगे, उसकी क्रियान्वित की जाएगी। दूसरी मांग आपने ये कहा कि जो अदर कास्ट वाले हैं उनके लिए ईओ ने लेटर जारी कर दिया है, उसने पूरा आश्वासन भी दिया है कि अगर वो नहीं आते हैं तो मैं उनको सस्पेंड कर दूंगा। उसमें कुछ कर्मचारी तो हमारे साथ आ भी गए हैं, हम कोई आइडिया रवैया नहीं अपना, क्यों वो भी हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात अदर कास्ट के लगते हैं तो उससे भी हमें परहेज नहीं है, कि वो काम तो करे फिर ये समानता तो है, हमारा शोषण तो न हो। क्लियर किया, लेकिन एक सवाल मेरा बनता है, परसों जब वार्ता हुई थी यहाँ सीएम के आने से पूर्व है और आपका धरना एक प्रकार से हल्ला था कि हटा दिया गया, बलवान पुनिया ने आश्वासन दिया है। वो वार्ता नहीं, वो वार्ता हुई थी, ऐसी बात नहीं थी कुछ। वो वार्ता भी पड़ रही? हाँ भी पड़ रही। तो क्या धरना एक बार भी यहाँ से हटा? नहीं हटा। वार्ता हुई थी, उन्होंने भी ये कहा था कि सीएम के जाने के बाद अपने बैठ के बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या आश्वासन आपको दिया गया था? आश्वासन दिया थी भर्ती के, क्या है कि हम सरकार से बात करेंगे, 100% वाल्मीकि को लगाया जाए, अदर कास्ट वालों के 2 दिन की छुट्टी, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, उनको हटाएंगे, आपके साथ ड्यूटी पे लाएंगे। ये आश्वासन दिया था। ये आश्वासन दिया था, तो आश्वासन तो लगता है पर्याप्त सा था, फिर धरना क्यों नहीं हटाया गया? धरना तो वो ये था, 2 दिन का टाइम मांग रहे थे ना, 2 दिन का टाइम। अच्छा 2 दिन का टाइम। आप समय नहीं देना चाहते थे? अच्छा, यहाँ कुछ और लोग भी हैं जो धरना को समर्थन दे रहे हैं। सर आपका नाम? जी मेरा नाम मास्टर रफीक भाटी। आप कहाँ से? आपका हमारा परिचय भादरा का रहने वाला हूँ मैं, और हमारा संगठन चल रहा है YFI के नाम से, तो ऊपर बैनर भी लगा हुआ है हमारा, यूएस फ्यूचर इमेज के नाम से है। और हम लोग यहाँ वाल्मीकि समाज को पूर्ण रूप से समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। और देखिए पत्रकार बंधु साहब, इनकी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं, और मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके इस मंच के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से तमाम पूरे देश प्रदेश के साथियों को कि देखो, इसमें किसी राजनीतिक पार्टियों को ना जोड़ा जाए। इस समाज की सफाई की व्यवस्था की ज़रूरत सबको है। मसलन एक कॉलोनी का हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, एक कॉलोनी के अंदर मोमडन समाज के आदमी का भी घर है, एक कॉलोनी के अंदर हमारे ब्राह्मण समाज के भाई का भी घर है, SC समाज के भाई का भी घर है। ये इस वर्ग ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया, और आज तक ये कौम हम इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर इन्होंने कुछ नहीं मांगा इन्होंने, कोई डिमांड नहीं, कोई रैलियाँ नहीं की, कोई प्रदर्शन नहीं किए, कोई देश के अंदर अशांति और उग्रता का इन्होंने परिचय नहीं दिया, बल्कि ये त्याग कर रही हैं, अपना बलिदान दे रही हैं। और ये एक ऐसी कौम और सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज एक ऐसा काम करने वाला एक ऐसा तबका है निस्वार्थ भावना के साथ के अंदर। हाँ, और देखो ये जो काम कर रहे हैं इनका पूरा मेहनताना भी नहीं दिया जा रहा, इनके हक अधिकारों के ऊपर दूसरे इनकी मांगे जायज़ है, इनकी मांगे जायज़ हैं, और दूसरे इनके हक अधिकारों के ऊपर डाका मार रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखो
ये लोग सफाई करने का काम करते हैं। देखो, गंदगी फैलाने का काम मेरे जैसा मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये तो बेचारे सफाई करने वाले हैं, देश के अंदर व्यवस्था बनाने वाले हैं, मोहल्ला कॉलोनियों के अंदर व्यवस्था बनाने वाले हैं। नेता तो बाद में आते हैं किसी उद्घाटन के अंदर, मेहमान बाद में आते हैं। रात के ना 12 बजे देखते हैं, ना दिन के 12 बजे देखते हैं। 24 आवर्स इन लोगों से काम करवाया जाता है और उसके बाद में भी इनको रोड के ऊपर आके बैठना पड़ रहा है। तो अनिल जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। चलो, बहुत बड़ी दुर्भाग्य। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ बजरंग सहारण भी धरना स्थल पर पहुँचे हैं और धरना एक प्रकार से अब तीव्र भी होता चला जा रहा है और मांगे जो है वो स्पष्ट है कि यहाँ जो सफाई भर्ती में वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकताएं पूर्ण रूप से दी जाए और ऑफलाइन जो फार्म है जमा कराना उनको जो है ऑनलाइन को बंद किया जाए और ऑफलाइन जो है वो फॉर्म जमा किया जाए। दोस्तों, ये एक मांग प्रदेश व्यापी मांग से कहीं ना कहीं हमें अलग दिखाई देती है। नगर पालिका भादरा में 39 सफाई कर्मियों की जगह 150 सफाई कर्मियों की भर्ती की जाए, जिसकी रिक्वायर्ड है। जिस प्रकार से 13,184 पद राजस्थान में लिए जा रहे हैं, उसकी भी मांग समाज प्रदेश व्यापी जो है वो 30,000 पदों के लिए कर रहा है। तो ये विभिन्न मांगे हैं। इस मांगों को लेकर वाल्मीकि समाज आज यहाँ धरना प्रदर्शन को मजबूर है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो है यहाँ लगातार चल रहा है। दोस्तों, देखते हैं कब तक चलेगा और हमारी नज़रें दोस्तों यहाँ बनी रहेगी। आप देख सकते हैं नगर पालिका के आगे ये धरना जारी है। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।